बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़े बड़े मज़े के कमेंट्स आए हैं। माजबी ने लिखा कि अख्तर बहुत शुक्रिया, आज आपकी बातों ने मेरी राय बदल दी और मैं बाबा का फ़ैसला खुशी से कबूल करने जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया अख्तर अब्बास साहब। आपने अपर क्लास की लड़की कितना अरसा लोअर मिडिल क्लास में रह सकती है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड ही बदल दी। मैं चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने के काबिल हो गई। और ये हैं उस्मा नौरीन। सर, आपकी बातें ऐसी हैं कि जिन मौजू पे कोई भी नहीं करता, पर आप इतने अच्छे से करते हो कि जाके दिल पे दस्तक देती हैं, दिल पे ठुक जाती हैं और इंसान अपनी राय जिस पे वो सालों से डटा हुआ होता है आसानी से बदल लेता है और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना लेता है। अज़रा मुबीन ने कहा कि समाज में लड़की अपनी बहन भाइयों से ज़्यादा ज़हीन हो, ज़्यादा पढ़ जाए, ज़्यादा कमाने लग जाए तो अपने ही घर में उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है, उसके ख़िलाफ़ बातें शुरू हो जाती हैं। लड़कियों को जीने के लिए कितना कुछ झेलना पड़ता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, ये आधा सच है। जब आपकी बहन, जब आपका भाई या जब आपकी कोई दोस्त आगे बढ़ती है तो उस समय हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब आगे बढ़ते हुए हमको वो कुचलने लग जाए, हमारे जज्बात से खेलने लग जाए, वो तकब्बुर करने लग जाए, हमारे कंधों पे पाँव रख के आगे गुजरने लग जाए, हमारा हक या इस्तेहकाक वो उसके हक़ों में मजरूह होने लग जाए, उसके लफ्ज़ हमको चुभने लग जाएं, उसकी आंखों में हमारे लिए वक़्त कम हो जाए, तो हमारे लिए भी वो 2 टके की हो जाएगी। याद रखिएगा, पढ़ाई, इल्म, मर्तबा, पैसे, इससे इंसान छोटे नहीं होते, रवैये से छोटे होते हैं। ऐसी बच्चियाँ जितनी भी हैं, मेरा रब इनको और इज़्ज़त दे, और दौलत दे, और मर्तबे दे, और बड़े बड़े घर दे। पर अल्लाह की बंदियों, जब ये बड़े घर मिलें, बड़े मर्तबे मिलें, तो दिल भी आपके ऐसे बड़े होने चाहिए। यकीन मानिए, फिर जो लोग आपके पास आएँ और आपकी चाय और बिस्किट खा के जाएँ, तो वापसी पे मुँह भर भर के मोहब्बत के फूल आप पे निछावर कर, जहाँ बैठेंगे आपका तज़किरा करेंगे कि इतना बड़ा अफसर बनने के बाद भी, इतनी बड़ी घर में ब्याहने के बाद भी अंदर से ज़रा नहीं बदली, उतनी ही उम्दा है, उतनी ही शाइस्ता है। जब आप बदल जाते हो तो छोटापन तो इधर आता है। तो छोटे रवैये के साथ बड़ी तारीफ़ कैसे आ जाएगी, कभी नहीं आ सकती। पर हम उसका भी शॉर्टकट ये ढूंढते हैं कि कहते हैं बहन भाई जेलस हो गए हैं। वो जेलस नहीं होते, हर्ट हुए होते हैं। जेलस होने वाली नस्लें कुछ होती हैं, वो अलग से पता चल जाती हैं, पर नॉर्मली लोग जेलस हुए बिना जीते रहते हैं, आपको इग्नोर करने लग जाएंगे। ओके जनाब, आज का जो इशू है बहुत मज़े का है। उस्मा यासीन ने पूछा है कि अगर किसी की सास हर वक्त बात बे बात, लम्हा लम्हा बोलती रहे और बुड़बुड़ाती रहे और आपका दिल दुखाती रहे, तो ये ज़िंदगी कैसे चलेगी? ये सिर्फ़ एक किसी बच्ची का सवाल नहीं है, ये बहुत सी बच्चियां सवाल करती हैं। और ये इशू ख़ास तौर पे लोअर मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा है। जो ख़ानदान लोअर मिडिल से मिडिल क्लास में आए हैं, उनमें भी ये कम नहीं होता। ये कम अकली या कम फहमी जिन औरतों में होती है, वो मरते दम तक इस पर कायम रहती हैं। ये हमारी अपनी ही औरतें होती हैं, कोई बाहर से थोड़ी आई होती हैं। तो याद रखिए कि इनको मारा नहीं जा सकता, इनको घर से भी नहीं निकाला जा सकता, इनको देश निकाला भी नहीं दिया जा सकता। ये आपके मियाँ की माँ होती है, ये आपके ससुर की बीवी होती है, सो इनसे गहरे रिश्ते होते हैं। ये आपकी नंद की भी माँ है, पर उस घर के आराम को ख्वार करने वाली भी यही खातून है और उस घर में इस बेटे को जन्म देने वाली भी यही खातून है। अल्लाह ने इसको बहुत आसानियाँ दी, पर इसने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी। इसकी जब दोस्तें मिलने आती हैं या इसकी जब अजीज़ों में से कोई ख़वातीन आती हैं, वो भी इस जैसी होती हैं। वो आके घर देखेंगी दाएं बाएं, हाय हाय हर पासे मिट्टी पई है, ए तेरी नो कपड़े नहीं धोंदी। वो किचन में जाएंगी, जानबूझ के झांकेंगे, अगर वहाँ बर्तन पड़े हुए तो बर्तन देख के उनके मुंह से निकलेगा, ए तेरी नो दे अंदर सफाई दी कोई हिस्स कोई नहीं जे, कितने बर्तन पै ने शाम तक एवं पै रहेंगे। अच्छा, उस बीच में उस बहू के पास अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो उनको फीड कर रही है, वो उनको टेक केयर कर रही है, साथ उनका खाना भी दे रही है, साथ साथ भाग के आपके लिए चाय भी बना के ला रही है। इस बीच में वो खाना भी उसने रखा हुआ है, कोई एक बच्चा रो रहा तो उधर भी भाग रही है, और फिर भी आप उसे तवक्को करते हैं कि किसी वेली खातून की तरह वो सारे घर को यूं चमका के रखे कि आप उसमें शक्ल देखने को आईना थोड़ी आईना देख लिया करें। पर चूँकि सास आपकी बुड़बोली है, उसको ये चीज़ें पसंद हैं, तो उसकी सहेलियाँ दोस्तें भी यही काम करेंगी।
नतीजतन जब आपका मियाँ आता है तो आपसे एक और ब्लंडर होता है। आपसे शादी से पहले आपके मियाँ ने 25-30 साल इस माँ को सहा होता है। उसकी बुड़बुड़ तब अपने मियाँ के साथ होती थी, यानी उसके अब्बा के साथ, या अपनी बेटियों के साथ होती थी। अब सिर्फ उसका टारगेट बदला है, हदफ बदला है, और हदफ आप बन गए हो। तो आप वही कहानी मियाँ को सुनाओगे तो मियाँ को रूहानी खुशी कहाँ से नसीब होगी? वो तो जल भुन जाएगा कि मेरी माँ का राज इस तक भी पहुँच गया। आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, आपसे लड़ेगा, तुम झूठ बोल रही हो, हालांकि वो जानता है कि वो माँ जो करती है। मुगलपुरे में एक शानी आंटी हुआ करती थी और बहुत डिसेंट लोगों के घर उनका आना जाना भी होता था, इकट्ठे बैठ के गपशप होना, फल वल खाना, बच्चों को तोहफे तहफ भी देती थी। एक दफ़ा वो अपने लिए तावीज़ लेने गई तो तावीज़ मिलना लेट हुआ, तो उसने वो चांदी का जो तावीज़ के ऊपर बनाया होता है वो बना के ले लिया। तो एक हमसायों की जो बहू थी वो उसके घर आके रो पड़ी, और रोई भी ज़ारो कतार। उसने कहा कि मेरी अच्छा, उस सास को वो जानती थी, इतने सालों से उसने घर को अजाब बनाया हुआ था, सबकी जान को बोलती थी, हर बात पे, हर मौके पे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उसने चुप नहीं होना होता। काश ये औरतें चुप हो जाया करें। तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद शानी आंटी ने उससे कहा कि बेटा मेरे पास एक तावीज़ है, अगर तुम वो इस्तेमाल कर लो तो 2 हफ्ते की गारंटी है, 2 हफ्ते के बाद असर शुरू होगा और 3 से 4 माह में तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। उसने कहा करना क्या? उसने कहा तावीज़ को मुंह में रखो, जो ही तुम्हारी सास बोलने लगे तो उसको दांतों से तुमने दबाना है, जो ही वो तेज़ बोले तुमने उसको पीछे से ला के आगे ले आना और उसको ज़ोर ज़ोर से दबाना मुसलसल, और साथ तुमने अपनी आँखें अपनी सास पे जमा देनी है और उसको वो कहते हैं ना टुकर टुकर घूरना है। खातिन हज़रात, आपको हैरत होगी कि अगले 2 माह के अंदर उसकी जो सास थी पहले डरना शुरू हुई, फिर चुप हुई और फिर चुप ही हो गई। कभी कोई पूछता था तो वो कहती थी यह बोल दी है कि ये दुआएं पढ़ दी है, या द्रुशी पढ़ दी है, या मेरे को जादू कर दिए और मेरे तो आवाज़ निकलनी बंद हो गई। वो जो तावीज़ था वो काम कर गया। अब आपको पता मोहल्ले में अगर तावीज़ काम करे तो फिर एक को चाहिए होती है, दूसरे को चाहिए होता है। सुना एक दफ़ा कोई साहब कुत्ता लेके जा रहे थे तो पीछे लाइन लगी हुई थी, तो किसी ने पूछा क्या हुआ, इतनी डिमांड क्यों है? उसने कहा इसने मेरी सास को काटा है, तो अब ये सारे डिमांड कर रहे हैं कि हमें दो, हम भी ले जाना चाहते हैं। इनफैक्ट ये इतना वो तावीज़ भी ऐसा ही कुछ ज़ूद असर था। फिर एक महल्ले में, फिर दूसरे महल्ले में काफ़ी उसकी डिमांड हो गई और लोग उससे फिर मुश्किल आते थे, ले जाते थे। तो एक रोज़ शानी आंटी से किसी ने पूछा, जिन्होंने पूछा वो हमारे करीबी जानने वाले थे, तो उसने कहा शानी आंटी आप तो माशाल्लाह तावीज़ों वाली होगी, उसमें देते क्या हो? उसने कहा मैं तो अपने लिए तावीज़ लेने गई थी। अच्छा, वो वहाँ से मौलवी साहब ने जो लिख के देना था वो लेट हो गया, तो मैंने वो जो खाली था उसको दे दिया कि उसको चबाती रहे। अच्छा, चबाएगी तो उसकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी, चबाएगी घूरेगी तो वो जो बोलती है उसकी शक्ल ऊपर नीचे होगी तो उसको शक्ल उसकी बुरी लगने लगेगी, क्योंकि वो लफ्ज़ों पे जो उसकी फोकस था, तवज्जो था, वो अब शक्ल पे जाएगा। अब मुसलसल आप दबा रहे हो, चबा रहे हो तो आपका फोकस ही बदल जाता है। अब वो जो तीसरी वाली खातून थी, जो सास थी, उसको भी पहले तो ये लगा कि ये जादू कर रही है, फिर लगा कि ये कुछ पढ़ रही है। अब फिर इन्होंने हौले हौले बताना भी शुरू कर दिया कि द्रुशी पढ़ लिया करो, आखिरी दोनों सूरतें पढ़ लिया करो। फिर लेकिन जो सबसे शानदार चीज़ है खातिन हज़रात, कोई दुश्मन हो या सास हो या ससुर हो, यानी जो भी नंद भी हो सकती है, जो भी आपको तंग करता है, मैंने जिस बात को बहुत आजमाया और कारगर पाया वो ये कि अगर आप सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दें, उसका विर्द करने लग जाएं और फोकस आपका उधर हो जाए, तो ये पूरा मंज़र बदल जाता है। जो बुज़ुर्ग जिनको आज़मूदा नुस्खे कहते हैं वो बड़े काम के होते हैं। इन सांसों को फिज़िकली बदला नहीं जा सकता, इनके मुंह पे खोपे नहीं चढ़ाए जा सकते। ये बेचारियाँ अपनी डिप्रेशन अपनी सांसों से इन्होंने सहा होता है। जो मुझे एक वाहिद उम्मीद की किरण है कि जिन बेटियों से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये हज़ारों में नहीं है, लाखों में हैं, और इनकी बात इनकी बेटियाँ, इनकी बात इनकी बहनें, इनकी बात इनकी सहेलियाँ सुनती हैं और आपस में ये शेयर करती हैं। जब इनकी बारी आए सास बनने की तो फिर ये मीन हरकत ये ना करें। जब इनकी बारी आए सास बनने की तो फिर ये अपने बेटे और अपने बहू को कुछ स्पेस देने लग जाएं।
जब इनकी बारी आए सास बनने की तो फिर इनको नज़र आए कि वो जो लड़की है वो जिन नहीं है। एक बच्चे को दूध पिलाने और सुलाने में 2 घंटे लग जाते हैं। वो बेचारी वहाँ से उठ के भागती है, 2 बर्तन साफ़ करेगी, 3 सारे नहीं कर सकती। वो चाहे भी तो सारा घर साफ़ नहीं कर सकती। तो या तो थोड़ा खुद हेल्प आउट कर दो या कोई माई रख दो। नहीं कर सकते आपने, उसको अजाब देना है, तंग करना है, तो फिर वो होता है बाज़ बच्चियाँ इसी रवैये से तंग आके फ़िनाइल पी लेती हैं, बच्चे भी ज़ाया कराती हैं, लेकिन फिर घर वालों के लिए बेइज्जती का बायस भी बनती हैं। तब भी तो खामोश होते हो ना, तब भी तो लोगों से बेइज्जती करवाते हो, तब भी तो आपकी कहानियाँ जगह जगह जाती हैं। तो ऐ वो सासो जो इस वक्त मुझे बड़े गुस्से से घूर रही हो और देख रही हो, मैं बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अब मुझे क्या मिलेगा आपके ख़िलाफ़ बात करके, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो दुख आप दूसरों को देते हो उसको कम कर दो। इकट्ठा नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कर कम कर दो। आपके बेटों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी बेटियों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये जो आपके हाथों गुनाह जारिया आगे चलेगा, आपने बुरा किया, आपकी बहू भी बुरा करेगी, उसकी बहू भी बुरा करेगी, तो इसका मेरा ख्याल गुनाह तो आपको मिलता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा आज से ही अपनी बहुओं को स्पेस देना, माफ़ करना, कभी कभी दिल पे पत्थर रख के, पत्थर चाहे बड़ा हो, एक मन का या छोटा हो, रख लिया करें और उसकी किसी बात की तारीफ़ भी कर दिया करें। उसको लेके आए हो तो ये तो कहीं तय नहीं था कि आपने सिर्फ उसकी बेइज्जती ही करनी है। आपके वो पोतों की माँ है, आपकी नस्ल उसने लेके चलनी है, आपकी बेटी ने नस्ल लेके नहीं चलनी। और आपका बेटा और ये दोनों आपकी नस्ल को संभालने वाले हैं। आप अभी तो जी रहे हो, कल आपने मरना है, मरने के बाद पूरी दुनिया में आपका बेटा भी भूल जाएगा, आपकी बहू नहीं भूलेगी। आपकी बरसी के मौके पे सूट अगर देना है अल्लाह के नाम पे तो वो देगी। आपका खाना करना तो बेटा नहीं करेगा, बेटे को तो अपनी बीवी की सालगिरह और शादी तक भूल जाती है, माँ की कहाँ से याद रखेगा, ये भी आपकी बहू ने याद रखना है। तो अपने बहू में थोड़ा इन्वेस्ट किया करो ताकि जब आप मरो तो आपका ख़त्म भी होता रहे, आपकी फातिहा दरूद भी होता रहे, आपके खाने और आपके लिए कपड़े भी आते जाते रहें। वहाँ जाके आपको कौन पूछेगा, पीछे से कोई खैर की दुआ नहीं आएगी। तो थोड़े को ज़्यादा समझें और जो ज़्यादा बोलते हो उसको थोड़ा कर दीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।